गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम दो सवाल एक एक नियम से लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन यदि क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर वाला देखने में बहुत लंबा लग रहा है। बहुत विद्यार्थी होता क्या है, एग्जाम के प्रेशर से यदि क्वेश्चन देख लिया लंबा चौड़ा है तो उसको छोड़ देता है। हम बोलते हैं दोस्तों कि प्रतियोगिता परीक्षा में एक नंबर यदि छूट जाता है तो आप कम से कम 40-50 हज़ार विद्यार्थी से नीचे गिर जाइएगा। एक ही नंबर आपको मायने रखता है, एक नंबर बहुत ही मायने एग्जाम में रखता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक नंबर ही आपको रिजल्ट दिला देता है, एक ही नंबर यदि कम आता है तो आपको नीचे गिरा देता है। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 300 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है, तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेगा। अब इसमें दिन निकालना है। अब देखिए सबसे पहले एक चीज को आपको समझना होगा कि कितना मीटर है लंबा दीवार। लंबा जो मीटर दीवार है इसी के लिए तो काम कर रहा है सब। किसके लिए? 300 मीटर लंबा दीवार है, उसी के लिए सब काम कर रहा है। तो 300 मीटर जो है हम ऊपर रख देंगे। अब व्यक्ति कितना कितना लगा रहा है? व्यक्ति देखिए 40 व्यक्ति है, 6 घंटा काम कर रहा है, तब दीवार को कितना दिन में पूरा कर लेता है? 12 दिन में कर लेता है। इससे तुलना करेंगे आगे वाला को। आगे क्या कर रहा है कि 200 मीटर, तो 200 ऊपर रख देंगे, 200 मीटर रख दिए। कितना व्यक्ति काम कर रहा है? तो 30 व्यक्ति। कितना घंटा? तो 8 घंटा। अब पूछ रहा है कितना दिन में, तो दिन को हम x मान लीजिए, y जो मानना है मान लीजिए। मान लिया कि हम x दिन में समाप्त कर रहा है, मालूम नहीं है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा। अब हम बताएं दोस्तों कि जो पीछे का वीडियो बनाए बहुत सारे में कि ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से करता है। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य ऊपर ऊपर वाला कट गया। अब 1 शून्य 1 शून्य इसको कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटिए, 3 गुना 2 करते हैं तो 3 दूना 6। अब इसको काटिएगा तो 2 चौका 8, 4 और 4 ये क्या हो गया? कट गया। अब इसको भी काटिएगा तो 3 का 3, 3 चौक 12। अब देखिए आपको क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x कहाँ चल जाएगा? ऊपर। x कहाँ जाएगा? ऊपर। और 4 कहाँ चल जाएगा? ये भी ऊपर चल जाएगा। 2 गुना 4 कर देंगे। x बराबर आपको आगे निकल के आ गया 8 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा? 8 दिन। समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो सबसे पहले जो किसके लिए काम कर रहा है? दीवार के लिए। 300 मीटर जो दीवार है, 300 मीटर लंबा दीवार है, इसी के लिए तो मजदूर लगाए हैं। 40 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितना दिन में? 12 दिन में समाप्त करवाएगा। फिर पूछ दिया है कि 200 मीटर लंबा जो दीवार है, ये दीवार, इसको कार्य करने के लिए पूछ रहा है कि 30 व्यक्ति है, 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो कितना दिन लगाएगा? दिन के संख्या पूछ लिया, तो दिन के संख्या को हम x कर लेंगे, x मान लेंगे। अब दोनों से तुलना करेंगे, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से कटता है, काट के आ गया आपको 8 दिन। ये तो समझ में आ गया है। तो ऐसा सवाल आएगा तो आप प्रतियोगिता परीक्षा में छोड़िएगा नहीं। ऐसा बुक निकालिए, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आगे हम चलते हैं। कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो कितने व्यक्ति पूरा काम को 20 दिन में पूरा करेगा। अब हम मान लीजिए वर्क को मान लिए है डबल, तो वर्क में काम हुआ। अब डब्लू मानते हैं तो यही काम को कितना दिन में ये पूरा कर रहा है? 3/5 भाग। कितना भाग को काम कर रहा है? 3/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे तुलना कर दीजिए, अब दोनों के बराबर में रख लीजिए। अब रख लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है? 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन लगा रहा है। 12 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन लगा रहा है? 10 दिन। 12 गुना क्या हो जाएगा? 10। अब नीचे में क्या कर रहा है कि कितने व्यक्ति, यानी व्यक्ति की संख्या मालूम नहीं, व्यक्ति की संख्या मालूम नहीं तो हम x मान लिए। कितना? तो 20 दिन, तो 20 दिन। अब देखिए डब्ल्यू क्या हो गया? कट गया। अब इसको काटिए, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। इसको काटिएगा तो आपको कट जाएगा 6 बार में, इसको काटिएगा तो 2 बार में। अब दोनों देखिए क्या हो गया?
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 दूना 10, इधर आ जाए 10, x को ऊपर में ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा x, यानी दिन कितना निकल के आ गया आपको 10 आ गया, यानी 10 दिन लग जाएगा। कितना लग जाएगा 10 दिन। अब 10 देखिए कहाँ दिया हुआ है, 10 देखिए यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। यदि ऐसा क्वेश्चन आवे दोस्तों तो समझने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि लंबा चौड़ा बनाइएगा टाइम बर्बाद होगा। टाइम बर्बाद होने का मतलब कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। एग्जाम में सबसे पहले जो भी एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले इजी जो क्वेश्चन मिलता है मैथ रीजनिंग जीके दिए जो हो उसको सबसे पहले हल कर लीजिए। उसके बाद जो होता है उससे जो थोड़ा टफ है उसमें देखिए, सबसे जो ज़्यादा टफ रहता है उसको बाद में बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 8 से 10 क्वेश्चन देता है उजराने के लिए, ताकि विद्यार्थी क्या होता है शुरू में उजरा जाता है, उसमें समय बर्बाद कर देता है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए परीक्षा में यदि बैठते हैं दोस्तों तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन जितना हो मैथ रीजनिंग जीके जो आपको बनते चला जा रहा है उसको बनाते चला जाइए, और उसके बाद पीछे टाइम जो बचता है उसको मुड़कर देखिए, जो बन रहा है फिर उसको बनाते चला जाइए। और टफ वाला क्वेश्चन रहे 5-7 वो ऐसा क्वेश्चन रहता है आपको टफ, ताकि छूट जाता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, उसको बाद में बनाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।